अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विशाल कुमार रमेश गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए। इसके अतिरिक्त विमान के मलबे के कारण एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में भी 28 लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 269 तक पहुंच गई। और विमान ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। कुछ ही समय बाद पायलट ने मेडे कॉल किया और विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। विमान ने लगभग 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद नियंत्रण खो दिया और बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारण आसपास के क्षेत्र में भी आग लग गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के तुरंत बाद अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF और भारतीय सेना ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से शवों और घायलों को निकालने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। स्थानीय अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। पूरा देश शोक में है। अब पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार को दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर सूचना मिल गई। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से संपर्क किया है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ ही समय में फोन किया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग बचाव अभियान चला रहे हैं। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। एक जीवित व्यक्ति के लिए कुछ अच्छी खबर है। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से
डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।